आपने कभी महसूस क्या है कि जिंदगी जैसे ठहर सी गई हो, ना आगे बढ़ने की हिम्मत, ना पीछे मुड़ने की वजह, सब कुछ जम सा गया हो। वक्त भी, ख्वाब भी, दिल भी, और उसी खामोश दिल के अंदर एक नर्म सी आवाज कहती है, अल्लाह है ना। कभी कभार यही खामोशी अल्लाह का पैगाम होती है। ये वो लम्हात होते हैं जब रब कहता है, मैं तेरे करीब हूँ, सब्र कर, मैं तेरे लिए लिख रहा हूँ। ऐसे वक्तों में हम थक जाते हैं, रो पड़ते हैं, सवाल करते हैं, या अल्लाह आखिर कब? मगर यही वो वक्त होता है जब अल्लाह हमारी रूह को संवारता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है, क्योंकि हर दुख के पीछे अल्लाह की कोई खास रहमत छुपी होती है। आज हम उन लम्हात को पहचानना सीखेंगे, वो 7 निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह का अच्छा वक्त आपके करीब आ रहा है। दिल खोल कर सुने, शायद यही वो लम्हा हो जिसके लिए आपकी दुआएं बरसों से मुंतजर हैं। निशानी नंबर 1, दिल में सुकून का उतराना। जब सब कुछ बिगड़ रहा हो मगर दिल फिर भी पुरसुकून रहे, तो ये दुनिया का सुकून नहीं होता, ये अल्लाह का इशारा होता है। यही सुकून नबी के दिल में भी था जब मक्का की मुश्किलात में भी उनका ईमान मुतमईन रहा। जब अल्लाह किसी बंदे के दिल में सुकून उतारता है तो दरअसल कहता है, तूफान गुजर जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। निशानी नंबर 2, आजमाइशों का बढ़ जाना। कभी कभी दुख बढ़ जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद अल्लाह नाराज है। दर हकीकत जब अल्लाह आपको बुलंद करना चाहता है तो वो आपको आजमाने लगता है। मुश्किल दरअसल एक दरवाजा होती है जो किसी बड़ी रहमत की तरफ खुलने वाली होती है। कुरान कहता है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, यानी जो आजमाइश है वो आपकी हिम्मत के मुताबिक है और उसके बाद आसानी जरूर आएगी। निशानी नंबर 3, तन्हाई और खामोशी का बढ़ जाना। कभी कभी अल्लाह खुद सबको दूर कर देता है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दिल खाली महसूस होता है, मगर वजह यह है कि अब वो चाहता है कि आपका दिल सिर्फ इसी से जुड़ जाए। वो आपको दुनिया के शूर से निकालकर अपनी क़रबत के सफर पर ले जाना चाहता है। ये तन्हाई सजा नहीं बल्कि दावत है अल्लाह की तरफ पलटने की। ये 3 निशानियां आगाज हैं। पहले दिल में सुकून आता है, फिर ईमान आजमाइश से मजबूत होता है और आखिर में दुनिया से हटाकर अल्लाह आपको अपने करीब बुला लेता है। इस तरह वो सब कुछ बदल देता है, पहले आपके अंदर, फिर आपकी पूरी जिंदगी में। निशानी नंबर 4, दुआ में गहराई और दिल की नरमी। जब अल्लाह अपने दरवाजे खोलने लगता है तो सबसे पहले दिल नरम होता है। दा अब सिर्फ जबान से नहीं, दिल की जबान बन जाती है। आंसू बहते हैं मगर ये कमजोरी के नहीं बल्कि यकीन के आंसू होते हैं। दिल कहता है, मेरा रब सुन रहा है। अगर हालात फौरन न भी बदलें तो दिल ये मान लेता है कि तब्दीली जरूर आएगी। यही वो लम्हा है जब दुआ मोमिन का हथियार बिनती है, और जब यह हथियार दिल से उठता है तो तकदीर के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। निशानी नंबर 5, जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों का आना। एक दिन जिंदगी में छोटी छोटी अच्छी बातें होने लगती हैं। कोई पुराना मसला हल हो जाता है, नई उम्मीद जाग उठती है, या कोई मौके अचानक सामने आ जाता है। ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह के वादे के करीब आने की निशानियां हैं। अल्लाह एकदम सब कुछ नहीं देता, पहले छोटी नेमतों से दिल तैयार करता है ताकि बंदा शुक्र सीखे। जब बंदा उन्हीं छोटी नेमतों पर शुक्र अदा करने लगता है तो अल्लाह बड़े इनामात के दरवाजे खोल देता है। यही वो लम्हा है जब दिल में करार आता है और ईमान मजबूत होता है। जब दिल शुक्रगुजार बन जाता है तो रहमतों की बारिश रखती नहीं। निशानी नंबर 6, दिल में शुक्र और अल्लाह की क़रबत का एहसास। दिल बदल जाता है, दुनिया का शोर पीछे रह जाता है और जिक्र अलही में एक नई राहत मिलती है। बंदा कहता है, मेरा दिल अब सिर्फ अल्लाह से जुड़ा है। ये कैफियत होती है जब दिल रब के नूर से भर जाता है। दुआ में आंसू आना, इबादत में सुरूर महसूस होना, गम का शुक्र में बदल जाना, ये सब अल्लाह की रिजा की अलामत हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान कहता है, मेरा रब मेरे साथ है और बस यही काफी है। ये 3 निशानियां मलकर दिल को एक ऐसा यकीन देती हैं जो हर तूफान से मजबूत है। अल्लाह पहले दिल को तैयार करता है, फिर हालात को, और आखिर में तकदीर को नींद नर्त, ताकि बंदा उस इनाम के काबिल बन जाए जो उसके लिए लिखा गया है। निशानी नंबर 7, सब कुछ आसान होना और रास्ते खुलना। वो लम्हा जब अल्लाह अपना वादा पूरा करता है, जिंदगी में रोशनी, आसानी और खुशी एक साथ आ जाती हैं। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए अच्छा वक्त लिख देता है तो रुकावटें एक एक करके हटने लगती हैं। जो दरवाजे बंद थे वो खुद ब खुद खुलते हैं। जो लोग कभी साथ नहीं देते थे मददगार बन जाते हैं। जो काम नामुमकिन लगता था वो आसानी से मुमकिन हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो बस कह देता है, हो जा, और वो हो जाती है।
ये उसका वादा और कुदरत का जिंदा सबूत है। इस लम्हे बंदा महसूस करता है कि सब कुछ रूहानी तरतीब से आसान हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए वक्त रहमत लिख दिया है। अल्लाह के अच्छे वक्त के रूहानी उसरात सबसे पहले दिल में नरमी ला देते हैं, एक ऐसा सुकून जो दुनियावी कामयाबी से नहीं मिलता। उम्मीद की रोशनी बढ़ती है, आंखों के आंसू शिकायत नहीं बल्कि शुक्र की अलामत बन जाते हैं। खामोशियां इबादत बन जाती हैं और हर दुआ में यकीनियत इत्र आती है कि मेरा रब सुन रहा है और वो बहुत करीब है। आखिर में मेरे अजीज दोस्तों, ये 7 निशानियां महज वाकयात नहीं, ये अल्लाह के मोहब्बत भरे पैगाम हैं। अगर आपके दिल में सुकून आ रहा है, आजमाइशें बढ़ गई हैं या आपकी दुआएं गहरी हो रही हैं, तो समझ लीजिए अल्लाह आपकी जिंदगी में अपना अच्छा वक्त ला रहा है। बस सब्र रखिए, शुक्र कीजिए और अपनी दुआ को मजबूत रखिए। अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून, ईमान और बरकत से भर दे। हर इंतजार को कबूलियत में, हर आंसू को रहमत में, हर आजमाइश को कामयाबी में बदल दे। अल्लाह आपके रास्ते आसान करे, आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, रोशनियों और अमन से मालामाल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये पैगाम मुक़द्दस वॉइस ऑफिशियल की तरफ से एक छोटी नहीं बल्कि एक दिल की गहराइयों से निकली हुई बड़ी कोशिश है। हमारा मकसद सिर्फ अल्फाज सुनाना नहीं, बल्कि दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जगाना, सब्र की मिठास महसूस करवाना और तस्लीम और रिजा की रोशनी हर उस शख्स तक पहुंचाना है जो जिंदगी की भाग दौड़ में थक चुका है, टूट चुका है या खामोशी से अपने रब को पुकार रहा है। क्योंकि सच यही है, जो शख्स अल्लाह से दिल लगा लेता है, उसके लिए हर दर्द भी रहमत, हर आजमाइश भी इनाम और हर आंसू भी पाकीज़ा दुआ बन जाता है। अल्लाह किसी को खाली नहीं लौटाता, वो हर दिल की आस सुनता है, हर टूटी उम्मीद को जोड़ता है और हर देर में छिपी हुई हिकमत दिखाता है। दिल के लिए एक छोटी सी दुआ, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत उतार दे, हमारे सब्र को मजबूत बना दे, हमारी नाकदरियों को माफ कर दे और जिन रास्तों पर हम भटक गए हैं वहां अपनी रोशनी बचा दे। ऐ रब, जो भी ये अल्फाज पढ़ रहा है उसके गम को आसानी में बदल दे, उसकी दुआ को कबूलियत की खुशबू अता कर दे और उसे वो सुकून दे जिसकी तलाश में वो बेचैन है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इन अल्फाज ने आपके दिल को छुआ तो एक आमीन जरूर लिखें। ये न सिर्फ आपकी दुआ है बल्कि आपकी गवाही भी कि आपका दिल अल्लाह की तरफ लौट रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का ये पैगाम किसी एक टोटे दिल तक भी पहुंच जाए, तो इस वीडियो मिस्र को एक दोस्त, एक बहन, एक भाई के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव आपके उस एक शेर से शुरू हो जाए। मुक़द्दस वॉइस ऑफिशियल, दिलों तक अल्लाह की रोशनी पहुंचाने का सफर। और अगर आप चाहते हैं कि रोज दिल को सुकून देने वाले पैगामात आप तक पहुंचते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं बल्कि एक नए दिल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का जरिया बन सकता है।